हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कर रहे हैं ब्लॉग की शुरुआत आपके प्यार के साथ। बहुत दिनों के बाद ये शर्ट डाली और ये कार को डाली है भाई। बाहर का जो मौसम है, पूजा हो चुकी है, बाहर का जो मौसम है भाई भयंकर वाला लग रहा है। अब तो लग रहा है कि बारिश वाला सीज़न आ गया, मानसून वाला है। शायद सावन गया नहीं है अभी तक, क्योंकि रोज़ बारिश, लगातार बारिश हो रही है। और बस हमारे घर भाई जूतों के डब्बे बहुत सारे बड़े होते हैं ट्रॉली के ऊपर। और भाई आपके लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं। पहली बात तो कल जो हुआ है भाई बहुत बुरा हुआ है लोगों के साथ। लोगों ने स्टॉल लगा रखे थे, दशहरे का मेला था, सारा बर्बाद हो गया। और रावण कई जगह जला है, कई जगह जला ही नहीं है, बेचारा भीग कर ही मर गया। और हमने तो रावण देखते हुए देखा नहीं, शायद पिछली गली में हमारे जला था, बच्चों ने जलाया था, वही रावण देखा था। और हालत हो चुकी है बुरी बेचारे लोगों की, बहुत नुकसान हुआ, काफ़ी लोगों का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। मैं वीडियो देख रहा था इंस्टाग्राम पे, जो रावण बनाते हैं लोग, तितारपुर है एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है, हमारे घर के पास से ही है, 2 किलोमीटर दूर है हमारे घर से। तो वीडियो मैं देख रहा था, काफ़ी लोग इंटरव्यू दे रहे थे, कह रहे थे भाई हमारे जो 3-3 महीने की मेहनत है ना, दिन रात उठ के हम जब हम भी खेलने जाते थे ना, छोटे होते थे, तो वहाँ पर डॉली का, पहले डॉली से बात करते हैं, डॉली के साथ साथ बात करते हैं, ठीक है ना। डॉली 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 डॉली, ये डॉली। आओ जी, लाइट जलाते हैं, बात करते हैं। तो गाइस हम भी जब हम छोटे छोटे होते थे ना, जाते थे खेलने के लिए, करने के लिए। पता है कि जब हमारी शादी नहीं हुई थी, हम सुभाष नगर भी जाते थे खेलने के लिए। तितारपुर में रावण बन रहे होते थे। और ये मैं बात बता रहा हूँ 96-97 की बात है। और वहाँ पर लोग रावण बनाया करते थे। और सुबह सुबह जैसे हम जाते थे ना, 5:30-6 बजे के करीब खेलने के लिए, करने के लिए, पूरी गली वाले, ये हमारी गली के पीछे रहते थे, वो पीछे वाले घर पे रहते थे हमारे घर के। तो हाँ पता है सब लोगों को यार, पीछे रहते थे। तो उसके बाद क्या कहते हैं, वो रावण लोग के ऊपर जैसे वो स्टार्च वगैरह लगा के, कपड़ा लगा के, अखबारें लगा के सारी तैयारी कर रहे होते थे। कह रहे 3-3 महीने के भैया लोगों ने इंटरव्यू दिए, 3-3 महीने की हमारी जो मेहनत है, 3 मिनट के अंदर पानी फिर गया। और अभी भी मैंने रास्ते में सुबह मॉर्निंग में कहीं पे गया था, वहाँ पर भी रावण ना सारा भीगा हुआ था, बेचारों ने जलाया ही नहीं। कह रहा बहुत कोशिश की है, पेट्रोल वगैरह। रामलीला मैदान में भी सुबह अखबार पढ़ी है, रामलीला मैदान के अंदर भी जो रावण है ना, वो मिट्टी का तेल डाल के जलाया गया। जहाँ पर पीएम ने आना था, पीएम साहब, मोदी साहब वहाँ पर आए नहीं हैं, क्योंकि कुछ सुरक्षा कारणों की वजह से। अच्छा। वहाँ पर उन्होंने आना था, वो आए नहीं। हाँ, वहाँ पर भी बारिश थी। पीएम साहब ने अपना दौरा रद्द कर दिया भाई। और बस अभी सुबह सुबह नाश्ता कर लिया है, डॉली ने भी नाश्ता कर लिया। डॉली ने सुबह सुबह गज्जक खा रही है, वर्त वाली गज्जक अभी तक खत्म नहीं हुई है। बच्ची पड़ी है, कोई खाता ही नहीं था, बंदा सोचता है कि खा लो तो खत्म हो जाएगी ना। चलो गाइस, मेरे पास आ गया भाई आपका ना, हेलो का तो मामा जी, हेलो हेलो। तो गाइस आपके ना मतलब कमेंट्स आ रहे हैं कि भैया होम टूर कराओ। देखो होम टूर कुछ नहीं है, यहाँ पर सबके पास 2-2 रूम है। और बस हमारे गाइस के कमेंट्स आते हैं कि होम टूर कराओ। मैंने कहा होम टूर कैसे कराए, आज करा ही देते हैं होम टूर। नीचे से स्टार्ट करते हैं होम टूर में और फिर ले जाते हैं आपको टूर में। भाई सबसे पहले ये आ रहा है निक्की का रूम। हाँ जी, हेलो जी, कैसे हो? मम्मा गई हुई है। तो गाइस ये है रौनक खोना का रूम। एक रूम ये है, एक रूम वो है जो मामा जी वाला है, ठीक है। 2-2 रूम सबको मिले हुए हैं। सबका कमेंट्स आते हैं कि होम टूर करा दो, होम टूर करा दो। मैंने कहा चल आज करा ही देता हूँ होम टूर, ठीक है ना। सारी चीज़ों को होम टूर करा देते हैं। कौन किसके पास क्या क्या चीज़ें हैं। ये 2 रूम है भाई सबके पास, मैं निक्की का, दोनों रूम है। हाँ जी मामा जी, बढ़िया। बस ये है भाई, मैंने कहा होम टूर के बार बार ब्लॉग आ रहे हैं, सबका रूम दिखाई देता हूँ आज। अच्छा। एक रूम ये है वाला आपका है, निक्की के दोनों रूम दिखा दिए हैं। मैं कहा आपका भी रूम दिखा देता हूँ। मामा जी बैठे हैं वहाँ पे, मामा जी के दिखा दी, मामा जी बैठे हुए हैं आराम से। एक रूम गाइस ये वाला है भाई ललिता भाभी का। और ये बाहर बरामदा है भाई, देख लो, ये गेट है हमारा बाहर। और एक ये ललिता भाभी का रूम है, यहाँ पे कन्नू सो रहा है, अभी दिखा नहीं सकता, अभी कन्नू सो रहा है ना। हमारा बरामदा नीचे भी इतना बड़ा है, ऊपर भी इतना बड़ा है कि आराम से जो गैदरिंग होती है, गुरुजी का सत्संग हमने किया था, 50-60-70 लोग आ गए थे ना, 50-60 बंदे, बहुत बंदे था। तो इसलिए नीचे भी इतनी जगह, मैं ऊपर जाकर भी आपको गैलरी है। और ये गैलरी के ऊपर ये कौन लटका हुआ है ये गैलरी में लटकी रहती है। देखने के लिए अरे होम टूर का ब्लॉग आ रहा था, काफ़ी लोगों को, कितनी बारी आ चुका है। मैंने कहा होम टूर दिखाई देता हूँ। यहाँ से भैया जैसे एंट्री करते हैं, ये सीढ़ियाँ हैं हमारी, सीढ़ियों ऊपर करते ही ये एंट्री में बालकनी है, बहुत सारा सामान हर बालकनी में पड़ा होता है। ये हमारी गली है भाई, घर में तो चीजें रखनी पड़ेगी ना बालकनी। और ये हमारा रूम है ये वाला, जो अभी तक कभी ठीक हो जाता है, कभी सामान पड़ा रहता है। अभी ये सारा सामान मंदिर का हमने आपको कहा था ठीक करो, रख दो, ऊपर रखते नहीं, अलमारी इतना ऊपर है। ये हमारा मंदिर है, सबने देखा हुआ है, ठीक है जी।
इस रूम को हमने ठीक करवाया था। बस एक रूम हमारा ये वाला, सोनी भाभी का भी रूम दिखा दूंगा मैं अभी आपको। एक रूम ये वाला है और उसके बाद ये भैया बरामदा है, ये भी यहाँ पे भी फंक्शन आराम से हो सकता है। एक रूम हमारा ये वाला है, ठीक है जी। और एक हमारा सोनी भाभी का ये वाला रूम है, जहाँ पे कितनी सारी गाड़ियाँ पड़ी। लाइट जलाना, ये देखो सामने सोनी भाभी ने बहुत अच्छा डेकोरेट करा रखा है रूम को, सबने करा रखा है यार। हमने क्या, ये देखो ये नो ऋषित की है, ऋषित का सोनी भाभी का छोटा बेटा ऋषित है भाई, उसको बहुत शौक है गाड़ियों को, सारी गाड़ी की मॉडल है सारे। एक बार ये आपको दिखाऊंगा एक एक करके ना, उससे पूछ के मेरे को, क्योंकि मुझे नाम नहीं पता इन चीज़ों के। बहुत सारी गाड़ियाँ भाई, बहुत सारी, तकरीबन 1000 से ऊपर गाड़ियाँ होंगी उसके पास, है ना डॉली? बहुत है बहुत। और अभी तो हमने लगाया नहीं, पैकिंग में रखा पड़ा है। हाँ, पैकिंग हुई पड़ी है ना, रखा हुआ है। सारा सामान यहाँ पे रखा हुआ भाई। ऐसे सबके रूम में रहते हैं, क्योंकि मैरिज पे जाना था उन्होंने, वो सुबह सुबह निकल गए। ऐसे ही रखा हुआ है ना, अभी तो आके ठीक करेंगे ना। रूम ये है इनका, ये मंदिर वाला रूम है, ठीक है जी। ये मंदिर वाला रूम है इनका एक ये वाला। बाकी छत है भाई, छत सब लोगों ने देखी हुई है। डॉली है, पौधे भी देखे हैं, सबने देखे हैं वो ऊपर। बस यही है, बस सबके पास 2-2 रूम है अपना। बच्चे वगैरह कभी इधर बैठ जाते हैं, कभी उधर बैठ जाते हैं। वही ललिता भाभी हम कहीं कह रहे थे, अगर फंक्शन हो तो आराम से हमारे जो बरामदे हैं ना, छत के ऊपर भी इवन 70 से 80 लोग आराम से आ जाते हैं। अब सार्थक का जो बर्थडे हुआ था ना, पहले तो हमने किया था बैंकेट हॉल के अंदर, जो दूसरा किया था वो छत पे किया था। काकू का भी, स्वास्तिक का भी, जो गोलू के साथ बहुत प्यारी फोटो है स्वास्तिक की, काकू की फर्स्ट बर्थडे की बहुत प्यारी फोटो है गोलू के साथ। और तब भी हमने छत पे किया था। नीचे हमने तंदूर लगा दिया था, खाना खुना पहले खाना बनवा लिया था, फिर ऊपर फंक्शन किया था। छत पे भी काफ़ी लोग आ गए थे, तकरीबन 100 लोगों की गैदरिंग थी भाई तब भी। तब मम्मी पापा, क्या नाम है, मम्मी सब लोग थे। अब तो मेरे पापा तो खैर नहीं थे, आपके पापा नहीं थे, मेरी मम्मी पापा, मम्मी मम्मी सब नीचे ऊपर सब थे, मतलब कि तब काफी यार उस टाइम का फिर मज़ा ही अलग होता था, उस टाइम का मज़ा ही अलग होता था। और अब ये समझ लो कि जब दशहरा होता था भैया, डॉली के पापा तो मतलब दशहरे में क्या करते थे, सारी सब्जियां वगैरह जैसे करके ना बलि देते थे। जैसे बलि मीन रावण मेघनाथ कुंभकर्ण बना के उनकी बलि चढ़ाते थे। हाँ, भिंडी, तोरी, हाँ, और एक होता है ना दूसरी हमारे में, तो पता है उसको यहाँ क्या बोल, जन्नी बोलते हैं, वो उनकी पैर लगा के ना नीचे घोड़ा जैसा उनको बना के ना उनकी बलि देते थे। हाँ, उड़ीसा में होता था यार, ये सारी चीजें होती थी। मेरे को इतना पता नहीं, कभी मैंने खैर पूछा भी नहीं। मुझे थोड़ा पता था कि कुछ पूछना, कुछ जानकारी लेनी है, तो पापा करते थे ठीक है। हमने ये ऐसे जो पहले वाला हमने इतना बताते थे कि हाँ ये रावण मेघनाथ कुंभकर्ण की बलि दे रहे हैं हम। पहले वाला जो माहौल होता है, कई बारी चीजें रावण भी बनाते थे इतनी जबरदस्त बम वगैरह। रावण पहले पहाड़ में बम लेने जाते थे, वहाँ पे अनार बनाते थे, खुद घर में बनाते थे, सारी चीजें थी। अब तो हर चीजों पे बैन लग गया। तो गाइज ये वाला भैया होम टूर मैंने करा दिया। अब किसी दिन एक बारी सबका दिवाली पे सबका सजा होगा ना, रूम वगैरह सारी चीजें सजी होंगी। अभी तो सारा सामान इधर उधर सब चीजें ऐसे पड़ी हुई है, किसी का सामान कहीं, किसी का सामान कहीं, रख लेते हैं। फिर बच्चों को जरूरत होती है और नई नई चीजें ऑनलाइन मंगाते रहते, तो सोफे पड़े रहते हैं। मैं शॉपिंग करके लाई, कुछ रख दिया, कुछ सामान कहीं रखना है तो बस। सोफा खाली होता ही है हमारा, इतना मतलब वरदान मिला हुआ है, कोई ना कोई चीजें पड़ी होती है। अभी भी नए कपड़े सार्थक, अच्छा सार्थक की जीन्स लेके जानी है, याद दिला आप नए की जीन्स दुकान पे लेके जाना है, बोल पूछ भी रहा था, दूसरा ले जाना भैया उसको। तो गाइज बस अभी आ चुके हैं हम किचन में और कर रहे हैं ब्लॉग का एंड। मिलेंगे आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना मत भूलना। और हाँ, आइकिया का ब्लॉग सबको बहुत पसंद आया। आइकिया में जाकर मैंने ब्लॉग बनाया था, सारी एक एक चीज़ मैंने दिखाई थी वहाँ पर, और उसके रेट भी बताए थे। सारी चीज़ें कुछ कम रेट की थी भैया, कुछ 39 रुपीज़ से लेके भैया 1 लाख से ऊपर तक की चीज़ें हैं वहाँ पर। ठीक है यार, इतना ज़्यादा भी ठीक भी नहीं है, ज़्यादा कम भी नहीं है। बाकी आप होम सेंटर भी है, 99 सेंटर भी है, के लिए उस हिसाब से पैसे हैं। हाँ, पर्पस जैसे आप यूज़ करोगे, जो चीज़ें यूज़ करो जैसी हैं, रेट उसी हिसाब से लिखा हुआ है। तो आप जाना भाई शॉपिंग करने, एक बार ये एक्सपीरियंस तो बनता है जाकर देखने का। मुंबई का सबसे बड़ा ब्रांड है, क्योंकि इसलिए कि आपको किचन का सेटअप, रूम का सेटअप, बहुत ऐसी चीजें मिल जाएगी कि जैसे आपको कुछ भी मतलब दिमाग में कई बार आइडिया नहीं आती। हाँ। चीजें देख के, वो स्पेस देख के दिमाग में आइडिया, जैसे घर में छोटा सा भी कॉर्नर है, स्पेस को, छोटा सा भी चीज बची हुई है, उसके अंदर एक मैंने रैक देखा था। जैसे अब कई चीजें, अब ये देखो
यहाँ पर ये हमारा ये पड़ा हुआ है। एक्चुअली मैंने ये बना लिया ना। इतनी जगह है हमारी, इतनी जगह के अंदर भी एक रैक मिल जाएगा कि जो यहाँ पर आ जाएगा, जिसमें सामान वगैरह जैसे 2-3 फोल्डिंग या ट्रे लगी होंगी, वो चीजें मिल जाएंगी आपको। जाने से चाहोगे तो घर पे के बाहर छोटी छोटी डबियां रखने के लिए, कभी जैसे आलू प्याज की टोकरी हो गई, उसको किसी भी पर्पस के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। किचन है, बॉक्सेस वगैरह है, कंटेनर है, काफी बड़े बड़े हैं। तो गाइस बस इसी के साथ मैं कर रहा हूँ। कंटेनर एक बात है, बहुत बड़े हैं, बिस्तर रखने वाले कंटेनर, इतना बड़ा भाई, बिस्तर, तकिया, रजाइयां रखने वाले कंटेनर हैं। सही कह रहे हो कि अलमारी में भी ना जरूरी नहीं बिस्तर ही रखना है, मतलब छोटी छोटी चीजें इतनी हो जाती है ना। जैसे वो सबसे बढ़िया सर्दियों में कपड़े रखने के लिए, स्वेटर्स वगैरह जैसे नीचे पड़े रहते हैं ना, बॉक्स में डाला, अपनी गंदगी नहीं, बॉक्स में ढक दिया, काम खत्म। सबसे बढ़िया कंटेनर, बहुत अच्छे। बच्चे देखो पहन के आते हैं, एक दिन में तो कपड़े आप धोते नहीं हो, स्वेटर्स वगैरह जैसे खास करके जैकेट वगैरह, तो बंदा धूप लगा के उसको दूसरी वाली बॉक्स में रख देता है, जिस बॉक्स में साफ कपड़े उसमें ना रखो। तो गाइस जिसने आईकिया का ब्लॉग नहीं देखा, काकू फैमिली ब्लॉग में मैंने ब्लॉग डाला था 2 दिन पहले, तो मेरे को लेके देना यार वो कंटेनर, जो सही कह रहे हो। ठीक है जी, बाय बाय। बाय बाय।